सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उड़ाल मेडिको। और आज हम लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। व्हाट आर द रीजंस यू शुड नॉट चूज उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक्चुअली आप लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने, तो कमेंट्स में आप पूछना चाह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली ये देखो, यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं। यूनिवर्सिटी इस बजट में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको अगर रशिया में मिल सकती है तो मेरे हिसाब से तो उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही है, अभी तक तो, जहाँ तक मुझे पता चला है। उसके अलावा अगर इसका हाइप बन भी रहा है, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि इसका हाइप बहुत ज़्यादा बनाना है, तो हाइप है भाई, इसका हाइप बनेगा क्योंकि इतने बजट में अगर तुम्हें ऐसी यूनिवर्सिटी मिलेगी तो कोई भी यहाँ पे एडमिशन कराने का जोर करेगा। हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ एकदम परफेक्ट है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें फ्लॉस पक्का होते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं, उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम कैंपस प्रॉब्लम है। कैंपस प्रॉब्लम ये है कि डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जैसे कुछ लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मिलता है अपने कंसल्टेंसी के थ्रू कि सारी चीज़ें आसपास ही हैं, मतलब हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी के पास है, या फिर ये वैसे तो यूनिवर्सिटी के पास ही है, लेकिन डिपार्टमेंट्स भी पास होते हैं, ऐसा कुछ कंसल्टेंसी बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स दूर भी हैं और कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स पास भी हैं। जैसे रशियन डिपार्टमेंट, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं। रशियन डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, लाइफ सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड मैथ्स एंड फिजिक्स नॉर्मल सब्जेक्ट्स, और जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं उनके तो बगल में ही है, जैसे एनेटमी हो गया, या फिर हिस्टोलॉजी हो गया, या फिर केमिस्ट्री हो गया, या दो चार सब्जेक्ट्स और हैं, उनके डिपार्टमेंट्स दूर हैं। तो ये थोड़ा सा है नेगेटिव फैक्टर, लेकिन ठीक है, वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर, 2 to 3 किलोमीटर, वो ऑब्वियसली आप चल के भी जा सकते हो अगर आप में है तो। उतना चलने का कैपेसिटी तो ऑब्वियसली 3 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से वॉकेबल है, 3 4 किलोमीटर है, उतना आप चल के पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम तो हैंडेबल प्रॉब्लम है, इसको हैंडल किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट विल बी योर लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे आने के बाद लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा वो है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ के लोगों को रशियन ही आती है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर आप निकलेंगे तो खाली लोग सब मिलेंगे जो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, एक भी नहीं मिलेगा आपको, सब के सब रशियन में बात करते हैं। यहाँ के लोगों को एज अ रशियन, मतलब हमारे यहाँ तो हिंदी मतलब बोली जाती है, लेकिन अगर आप कुछ कुछ स्टेट्स में जाओगे तो इंग्लिश भी उतना ही बहुत चलता है, लेकिन सबको आता भी है। यहाँ पे बूढ़े लोग हैं, तो बूढ़े लोगों के टाइम पे तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं था, अब कंपलसरी है। तो छोटे बच्चों को तो इंग्लिश आती होगी, लेकिन बाहर ज़्यादातर आपको बूढ़े ही दिखेंगे। तो उन लोगों के ज़माने में इंग्लिश कंपलसरी नहीं थी। तो उनको खाली रशियन ही आती है, और वो थोड़ा सा बैरियर क्रिएट करता है। तो पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तक में तो आपको प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ की, कि जब तक आप रशियन लैंग्वेज सीख नहीं पाते, वो तो आप पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप सीख लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। और ये यहाँ के कुछ कुछ लोग इंग्लिश बोलना प्रेफर भी नहीं करते, अगर उनको आती भी होगी तो अ, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप रशियन बोलो, और वो इंग्लिश बोलना प्रेफर भी नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत हो रहता है। रेसिज्म तो अभी तक मैंने देखा नहीं है उतना। रेसिज्म वैसे तो नहीं होता है यहाँ पे, अभी तक मैं जितने भी दोस्त हैं उनके साथ तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं, बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ के लोग। कितने लोगों ने तो डांस भी किया हम लोग के साथ, रशियंस ने, अगर हम बाहर जाते थे तो वो थोड़े फैसिनेट होते हैं। अगर आप भी हैं, आप अगर आप अपनी कंट्री में कोई फॉरेनर आता है तो आप भी थोड़ा सा फैसिनेट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब है। उन लोगों को लगता है कि कौन से राजा महाराजा आ गए हैं, कितना पैसा होगा इन लोगों के पास जो उनके पेरेंट्स उनको बाहर भेज रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है। नेक्स्ट विल बी योर बाथरूम। बाथरूम में स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम है, और वो ही मेरे ख्याल से मेन प्रॉब्लम होती है, जेट स्प्रे। जो इंग्लिश टॉयलेट होता है, वेस्टर्न टॉयलेट जिसे हम बोलते हैं, तो वो उसमें जेट्स का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे होता है आपका ये
क्या बोलते हैं, टॉयलेट पेपर का सिस्टम है यहाँ पे। लोग टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने एक बोतल लिया है, उसके ढक्कन में छेद कर दिया, और वही हमारा एज वो जेट काम कर रहा है। एक सस्ता टिकाऊ जेट। और यहाँ पे हमने बोला तो है वैसे सेटअप करने के लिए, कुछ कुछ कंसल्टेंसी करवाती है, कुछ कुछ कंसल्टेंसी का जो वो है पोस्टल है, उन्होंने फिक्स करके दिया है। तो ये आप अपनी कंसल्टेंसी से बात कर लीजिएगा एक बार, कि वो ये लगा के देंगे कि नहीं। ये था। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसिवनेस। मतलब यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी है, कपड़े हो गए, मतलब नॉन ब्रांडेड कपड़े भी आपको 1000 2000 में मिलेंगे। ब्रांडेड कपड़ों की तो बात ही मत छोड़िए, 6000 7000 से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। अ, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत की बात है। कुछ कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे, जैसे एक चाइना मार्केट है, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें सस्ती मिलती है, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। लेकिन ठीक है, मतलब अगर आप ये चाहेंगे कि पास में आपको कोई चीज़ मिल जाएगी तो सस्ती में, तो बहुत मुश्किल है, महंगी ही मिलेगी, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नॉन इंडियन आइटम्स। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये मसाले वसाले बिल्कुल भी नहीं मिलते। मेन आप यहाँ पे लेके क्या आएंगे, यहाँ पे आप मेन लेके आएंगे मसाले, खाने पीने के सामान। अगर आप खुद से खाना बना रहे हैं तो मेस ज्वाइन कर रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से खाना बना रहे हैं, तब तो आपको भर भर के मसाले लेके आने हैं, अनटिल अनलेस आप कोरियर ना करवाओ। तो ट्राई कीजिएगा कि मसाले वसाले सब अपना अच्छे खासा लेके आएँ। नेक्स्ट विल बी योर वाटर प्रॉब्लम, पानी पीने वाला, यहाँ पे पानी पीने वाला बोलूँगा, क्योंकि आपको वदा पॉइंट, मतलब पानी को यहाँ पे वदा बोलते हैं, तो वदा पॉइंट जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। कुछ कुछ कंसल्टेंसी ने आरओ प्रोवाइड किया है, तो अपनी कंसल्टेंसी से बात कीजिएगा कि आरओ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके हॉस्टल में। तो आरओ का एक बार चेक कीजिएगा, वरना अगर आरओ नहीं मिलेगा तो आपको कहीं चल के, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो भी 100 200 मीटर है, वो भी उतना ज़्यादा नहीं, उतना दूर चल के जाना पड़ता है। लेकिन इतनी ठंड में आलस के मारे आपका थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, तो उसको टैकल करना पड़ता है। तो आप चल के जाइए, चल के जाना पड़ेगा, फिर चल के आना पड़ेगा, तो उसमें लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर बगल में ही है नीचे अगर आपका आर हो, तो उतना दिक्कत नहीं होता। तो ये एक बैकलॉग है। नेक्स्ट विल बी और फास्ट फूड। फास्ट फूड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ के लोग बहुत हेल्दी खाते हैं, बहुत हेल्दी, मतलब खाली उबला हुआ खाना। मैं तो इवन हैरान हूँ, ये लोग चिकन को भी उबाल के बस नमक वमक डाल देंगे, और अंडा ऊपर से डाल देंगे और खा लेंगे ऐसे ही, उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मसालों वसालों से। तो ये एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फास्ट फूड नाम की कुछ भी चीज़ नहीं है। बिस्किट्स विस्किट्स या जो भी मिलते हैं, उनकी स्टार्टिंग रेंज ही 50 60 70 होती है। सबसे सस्ती बिस्किट मेरे ख्याल से मैंने देखी थी 80 90 रूबल्स की आती है। तो वो देख लीजिएगा, मतलब सबसे सस्ती भी बहुत महंगी जाती है। 100 रूबल तो इज़ लाइक 10 रुपीज़, मतलब इंडिया में जितना 10 रुपये में सामान मिलता है ना आपको, उतना यहाँ पे आपको 100 रूबल में मिलेगा। तो बहुत वो है, महंगाई है यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत उस हिसाब से आप देखिएगा। नेक्स्ट विल बी योर हेयर कट। हेयर कट में मैंने भी अभी, ये तो खुद ही हेयर कट किया, आप देख ही सकते हैं कैसा हेयर कट हुआ है। ये इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे हेयर कट के चार्जेस 900 रूबल्स हैं। 900 रूबल्स हैं, मैंने एक्चुअली ट्रिम किया है खाली, तो इस वजह से वो थोड़ा सा बालों का दिक्कत है। तो 900 रूबल्स लगते हैं कटिंग के यहाँ पे। तो बहुत महंगा है इंडिया के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये एक बैकलॉग है। अगर आपको, आप अगर कटिंग सीख सकते हैं बेसिक भी, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कटिंग वटिंग का रहेगा, वरना 900 रूबल्स अगर आप पे करने के लिए तैयार है, तब तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि कुछ कुछ जगह 600 700 में भी होता है, वो 100 200 ऊपर नीचे तो हो सकता है। आसपास में अगर आप ढूंढिएगा तो आपको 500 600 700 में भी मिलते हैं। लेकिन वो वैसी कटिंग करके नहीं देंगे आपको, बस छोटे छोटे कर देंगे, ज़्यादा छोटे करने के एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। वो सब रहता है दिक्कत। स्टाइल पे डिपेंड करता है आप कैसा स्टाइल कटिंग कराते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। वरना अगर पूरा आपको जैसा हिसाब से कराना है, तो 800 900 रूबल आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद आता है शूज़। मैं शूज़ इंडिया से लाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, एक पेयर शूज़, क्योंकि एक तो चाइना मार्केट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलेगा, कुछ कुछ मार्केट्स में मिल जाता है। यहाँ पे शूज़ उतने महंगे भी नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इंडिया से लाने के लिए आपका स्पोर्ट्स शूज़ हो गया, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स शूज़ मैंने यहाँ के चेक किए हैं और अपने इंडिया के चेक किए हैं। इंडिया के स्पोर्ट्स शूज़ बहुत अच्छे हैं कंपैरिजन यहाँ के।
उनका सोल जो यहाँ का मैं देख रहा हूँ शूज़ का, वो उतना अच्छा नहीं है। ईज़िली ब्रेकेबल, मतलब टूट जाता है। एक दोस्त ने मैंने लिया था अभी हाल ही में ही, तो अभी उसको लिए हुए 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं, उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत की बात है। तो शूज़ आप इंडिया से ही लेके आएँ। बाकी स्नो बूट्स तो आपको यहीं से लेने हैं ऑब्वियसली। बाकी मैं 3 शूज़ लेके आइएगा। एक नॉर्मल वियर, जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं तो नॉर्मल वेयर के लिए बाहर, तो वो एक पार्टी वेयर, पार्टी शूज़ होता है एक, वो आप देख लीजिएगा, दुकान पे जाइएगा तो वो बता देंगे, पार्टी शूज़। और एक स्पोर्ट्स वेयर। ये 3 शूज़ आप लेके आइएगा। स्पोर्ट्स के लिए अलग, अगर जगह है ऑब्वियसली, वरना यहाँ पे आके भी मिल जाएंगे आपको। पार्टी शूज़ हो गया, ये आपका स्पोर्ट्स शूज़ हो गया, और एक बेसिक वेयर, ये 3 शूज़ लेके आइएगा अपने साथ। अम, ये मैं एज अ नेगेटिव पॉइंट ही करूँगा, क्योंकि आपके पास तो ऐसे ही वज़न कम है। 46 केजी ही मैक्स लगेज जाता है, किसी किसी का 40 केजी ही जाता है, तो वो थोड़ा बहुत हिंड्रेंस करता है। नेक्स्ट विल बी और लास्ट फाइनल वन विल बी और बेलन, चकला, कुकर। ये नॉर्मल बेसिक सामान है जो यहाँ पे नहीं मिलता है। बेलन मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था, चकला तो नहीं मिला, बेलन मिला था, जो कि मुझे कितने का, 600 या 700 रूपल्स का मिला था। हालांकि मैं इंडिया से लाया हूँ तो मुझे दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करने गया था। बेलन नाइन, एक एक जगह और मिली थी जहाँ पे 900 रूपल्स का था, मैंने थोड़ा और देखा तो 600-700 रूपल्स में आपको बेलन मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है, क्योंकि और कुकर तो यहाँ कहीं नहीं मिलता, रशिया में कुकर कहीं नहीं मिलता, कुकर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और कुकर में ही हम इंडियंस का लगभग 50-60-70% ही खाना उसमें बन सकता है। तो इस वजह से कुकर तो मस्ट है, कुकर इज़ लाइक मस्ट योर इन हार्ड थिंग। उसको तो लेके ही आइएगा, भले आपका वजन एक्स्ट्रा जा रहा हो तो पे करके लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुकर महंगा भी मिलता है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो दूसरे कंट्री से आता है, तो वो महंगा पड़ता है। हाँ, इवन मेरे दोस्त ने वो एक्स्ट्रा पे करके भी बुक किया था, तब भी उसका नहीं आया था, कुछ कस्टम में फंस गया था। तो ये दिक्कत रहता है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ों पे ध्यान रखें। तो यही नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं यूनिवर्सिटी के, लेकिन मैं अब भी बोलूँगा, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैंडेबल है, मतलब हैंडल कर सकते हैं, हैंडल करने के बाद कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अगर आप इतने छोटे मोटे चीज़ों से अगर आपको प्रॉब्लम है, तब तो फिर दिक्कत की बात है, नहीं तो आपकी कंसल्टेंसी से बात कीजिए। ये तो थोड़े आधे से ज़्यादा इसमें आपकी कंसल्टेंसी का है, कि अगर कंसल्टेंसी आपको ये सब प्रोवाइड कर रही है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपका ये जेट प्रॉब्लम जो हो गया, नेक्स्ट आपका आर ओ का दिक्कत, वो सब ठीक है, वो सब आपकी अगर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर दिए तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एंड एट लास्ट, पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे? तो मैं बोलूँगा, अगर 10 में से मुझे रेट करना होगा तो मैं 8 रेट करूँगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ख़राब कुछ भी नहीं चल रहा है, और सारे टीचर्स ये हैं कि पढ़ाने के लिए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर तो होता ही है। ऑब्वियसली आप फॉरेन कंट्री में आए हैं, अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, तो इसलिए मैं वो तो रहेगा, वो तो कोई भी बच्चा नया नया आता है बाहर, तो ऑब्वियसली उनको छोटे मोटे चीज़ों में दिक्कत तो आएंगी। तो अब बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं कि भैया कि पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई मतलब वैसे तो नहीं कि यहाँ पे आके फँस जाएँगे, नहीं, पढ़ाई तो मेरे हिसाब से एकदम जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है, लेकिन पढ़ना आपको खुद ही है। ये मत सोच के आइए कि सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी तो हम लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी खाली अपना सिलेबस कंप्लीट करेगी जो कि उसने वा प्रॉमिस किया है। कोई भी यूनिवर्सिटी, किसी भी उसकी यूनिवर्सिटी, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल अम महंगे कॉलेज में नहीं जा रहे, इस बजट में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी तो यही मिलेगी आपको, क्योंकि पढ़ाई भी ठीक चल रही है उतनी। परफेक्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ कुछ फ्लॉज होते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल बढ़िया ही पढ़ा रही है, ठीक है, थोड़े बहुत तो चलते हैं, लेकिन पढ़ा रही है। ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, टीचर्स हेल्पफुल हैं, मतलब वो गाइड करती है कि कैसे कोई चीज़ें आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो वो अलग से आपको बैठा के बोलेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। मेरे को रशियन में कुछ कुछ पॉइंट्स हो रहे थे, वो मुझे समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास तक ली थी मेरे लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो यही था, सेकंड पार्ट था इस वीडियो, और मैं अगला नेक्स्ट वीडियो ग्रोसरी के ऊपर लाने वाला हूँ। सो आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग इन माय वीडियो, लाइक कुछ कुछ सब्सक्राइबर्स को कंसल्टेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कुछ कुछ फ्रॉड्स हुए हैं, तो उस बेसिस पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर पैसों का गैप किसी भी दो कंसल्टेंसी में ज़्यादा का रहा है तो बीवेयर, दे कैन बी फ्रॉड, क्योंकि यहाँ पे
बहुत सारी होड़ लगी हुई है एडमिशन्स कराने के लिए, और छोटी-मोटी कंसल्टेंसी यहाँ पे हाथ मारने का कोशिश करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंसल्टेंसी नहीं मिल रही है तो आप मुझे नंबर पे या आईडी पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपनी कंसल्टेंसी बता दूँगा। अगर क्योंकि अगर आपको कंसल्टेंसी नहीं मिली है तभी आप कीजिएगा, वरना मिली हुई तब तो ऑब्वियसली सारी कंसल्टेंसी बढ़िया ही है। मैं क्योंकि कुछ-कुछ कंसल्टेंसी यहाँ पे आके धोखा भी दे जाती है, छोटी-मोटी जो है, कि बोलेंगी कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। मेरी कंसल्टेंसी ने कुछ नहीं करा था ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके एक चवन्नी भी नहीं दी, जो दिया देना था मैंने इंडिया में ही दिया था बात करके। तो हाँ, भरोसेमंद नहीं मिली है तो अभी तक आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा अपनी कंसल्टेंसी, जैसा आपकी इच्छा। And thank you for watching till here. If you like the video and want to share, you can. Thank you so much.